मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग अपने अपने घरों में सेफ हैं, लेकिन हमें अपनी स्टडी को भी आगे कंटिन्यू करना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ जिससे आप लोग अपनी स्टडी को आगे को कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम 2 चैप्टर पढ़ चुके थे मैथ्स में, फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर। लेकिन आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स देखिए, इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती हैं। किसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसा कि नेम से हमें पता चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सबसे पहले 9th क्लास में हमने पढ़ी होती लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन 9th क्लास में कैसे पढ़ी थी हमने, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इस टाइप से लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी। फॉर एग्जांपल 3x प्लस 9 इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशन पढ़ी थी और हमने इस इक्वेशन का ग्राफ भी बनाया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि लीनियर इक्वेशन भी होनी चाहिए और 2 वेरिएबल्स होनी चाहिए। यहाँ पे 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि वेरिएबल 1 थे, x ओनली 1 वेरिएबल था। और लेकिन यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो किस टाइप की इक्वेशन होगी कि लीनियर इक्वेशन भी होगी और वेरिएबल इसमें 2 होंगे। तो इस टाइप की कौन सी इक्वेशन हो सकती है, जनरल इक्वेशन। अगर हम लिखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या क्या हो सकती हैं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो उसको a2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 लीनियर इक्वेशन हो गई। एक को हमने a1x b1y c1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे को a2x b2y c2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ये 2 लीनियर इक्वेशन हो गई और कैसी हैं, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है। अब हम इनकी स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के मेथड, इसका कोई एग्जांपल जैसे ले सकते हैं, ऐसा ले सकते हैं 3x प्लस 9y प्लस एक कांस्टेंट होना चाहिए इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ और ले सकते हैं 5x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0, इस टाइप की क्वेश्चन होगी यहाँ पे। और इनको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम। तो इसके 4 मेथड होते हैं। सबसे पहले क्या, कौन सा मेथड है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हमने 9th क्लास में ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल वाला, हमने से ग्राफ बनाए थे। तो यहाँ पे ग्राफिकल मेथड है। दूसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो 4 मेथड हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया और एलिमिनेशन मेथड हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया और ग्राफिकल मेथड तो है ही। तो ये अलग अलग है। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। तो इसमें देखेंगे ग्राफिकल मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कोई यहाँ पे जैसे कि हम कोई एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ग्राफिकल मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। 3.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्सरसाइज 3.1। जैसे यहाँ पे गिवन है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपने डॉटर से क्या कहता है कि 7 years ago 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then, मैं तुमसे 7 times था, also 3 times from now, और 3 साल के बाद जो है I shall be 3 times as old as you will be, मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो ना तो यहाँ पे मैं आफ्ताब की एज गिवन है, ना ही डॉटर की एज गिवन है। तो यहाँ पे मैं आफ्ताब एंड डॉटर की एज को फाइंड करना है ग्राफिकल मेथड से। तो हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दोनों की एज को हमें सपोज करना पड़ेगा। तो सपोज आफ्ताब एज इक्वल टू एक्स सपोज कर लेते हैं एंड हिज डॉटर एज वाई। ये दोनों की हमने क्या सपोज करके प्रेजेंट एज कर रखी है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सपोज प्रेजेंट एज
ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एक्स और वाई है। अब क्वेश्चन में देखते हैं ये क्या, सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 ईयर एगो। तो हमें ये याद रखना है कभी भी एगो की बात की जाती है, पहले की बात की जाती है, तो दोनों की एजों में से माइनस होता है। जैसे कि अगर उसका डॉटर जो है 7 ईयर पहले जो है, सपोज 10 ईयर का रहा होगा, 10 ईयर की अगर डॉटर है तो 7 जो है उसके फादर भी छोटा होगा उससे, डॉटर छोटी होगी तो फादर भी छोटा होगा, और डॉटर बड़ा होगा तो फादर भी बड़ा होगा। दोनों की एज में माइनस होता है, दोनों की एज में प्लस होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एगो के देख रहे हैं। एगो के केस में क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 ईयर एगो आफ्ताब एज, आफ्ताब एज की कितनी हो जाएगी 7 ईयर एगो, प्रेजेंट एज एक्स है तो 7 ईयर एगो कितनी हो जाएगी एक्स माइनस 7 ईयर। डॉटर एज कितनी हो जाएगी, वाई प्रेजेंट है 7 ईयर, कितना हो जाएगा 7 माइनस हो जाएगा उसमें से, ये हो जाएगा। अब दूसरा है कि ये 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो वो भी लिख देते हैं यहाँ पे 3 ईयर फ्रॉम नाउ। आफ्ताब एज की एज 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 3। डॉटर एज, आफ्ताब एज विल भी लिख सकते हैं हम, डॉटर एज विल बी, वाई अभी है और 3 ईयर के बाद वाई प्लस 3 ईयर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ना लिख के यहाँ लिख देते हैं अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम पहली स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पे, इसको पढ़ते हुए। इसमें लिखा हुआ है कि 7 ईयर एगो आई वॉज, मतलब आफ्ताब बोल रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे, डॉटर से कह रहा है कि मैं तुमसे कितना था 7 टाइम्स। तो दोनों की एज को लिख देंगे। पहले हम आफ्ताब की एज को रखेंगे एक्स माइनस 7, ये आफ्ताब की एज है, ये उसके डॉटर की एज है। अब आफ्ताब है, डॉटर से कह रहा है कि मैं तुमसे 7 ईयर एगो, दोनों माइनस कर रखा है, मैं तुमसे 7 टाइम हूँ। जो आफ्ताब है डॉटर से 7 टाइम बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ डॉटर, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हमें इक्वल बनाना होता है, तो जो छोटा होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको सॉल्व कर देंगे। एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49, थोड़ा अरेंज करेंगे, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, एक्स माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 आ जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड ये ऑल्सो आगे पढ़ते हैं 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ दोनों की एज को हम ऐसे रख देंगे, और उसके आगे हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या लिखेंगे, आई शैल बी 3 टाइम्स। आफ्ताब डॉटर से कह रहा है कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारा 3 टाइम्स हो जाऊंगा। सेम ऐसे ये आफ्ताब है, ये डॉटर है, डॉटर छोटी है, इसलिए हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9 हो जाएगा। तो जाएगा एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करना है ग्राफिकल मेथड से, जैसे 9th क्लास में हमने किया था। पहले इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है। यहाँ से हम x और y किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना इजी होगी, क्योंकि यहाँ x अकेला है, इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 7y माइनस 42 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसे सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इस टाइप से, जैसे 9th क्लास में किया था हमने।
यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। अब यहाँ पे हम y की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं और x की फाइंड करते हैं। सपोज अगर y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा 0 हो जाएगा। पुट y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -42 हो जाएगा। ये आ गया। तो दोबारा से हम पुट करेंगे y इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा, यानी 7 - 42 हो जाएगा। यहाँ पे हमने पुट किया y की वैल्यू 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 - 7 35 आ जाएगा माइनस का। एक वैल्यू और भी कोई और फाइंड कर लेते हैं। पुट y इक्वल टू 2 कर देते हैं, देन x इक्वल टू 7 2 जा 14 -42 ये कर देंगे। ये माइनस करेंगे, -28 आ जाएगा। ये आ गई वैल्यू। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 2 x - 3y = 6, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 6 + 3y आ जाएगी। सेम ऐसे ही सॉल्यूशन सेट बनाएंगे हम, x और y। y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 0 करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। दोबारा से y की प्लेट में 1 पुट करते हैं, 3 बन जा 3 + 6 9 आ जाएगा। y की प्लेस पे 2 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू 3 2 जा 6 और 6 12। तो 0 पुट किया 6 आया, 1 पुट किया 9 आया, 2 पुट किया 12 आ गया। ये बन गया सॉल्यूशन से। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 एक्सेस बनाते हैं ऐसे। इसमें एक हमारी x एक्सेस होती है और एक हमारी कौन सी होती है, y एक्सेस होती है। दो हमने एक्सेस बना लिया यहाँ पे, ये बीच में 0 आ गया। ग्राफ कॉपी में आप देखिएगा 1 सेंटीमीटर पे लाइन रहती है वहाँ पे। अगर आपके पास ग्राफ कॉपी है तो सीधे सीधे पॉइंट बना लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर पर लाइन तो रहती है उसमें। अब हमें देखना है कि यहाँ पे जो x एक्सिस की जो वैल्यू है वो 12 तक है, प्लस वाले 12 तक है, और इधर जो x एक्सिस की वैल्यू है वो 28 तक है। तो ऐसे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। क्या ले लें यहाँ से, 10 20 30 40 भी ले सकते हैं, या अगर 5 10 12 ले लेंगे वो भी ले सकते हैं। आपकी जो मर्जी है इसको ले सकते हैं। 10 20 30 40, यहाँ आ जाएगा -10 -20 -30 -40। अब y एक्सेस पे देखते हैं, वैल्यू 0 1 2 है तो यहाँ पे ले सकते हैं 1 2 3 4, सेम ऐसे -1 -2। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। 0 पे वैल्यू कितनी है, -42, x पे -42 है, -40 था, ये -50 है। तो 40 और 50 के बीच में 10 पार्ट होंगे
तो 2 पार्ट में ले लेंगे हम क्योंकि ग्राफ में हम देखते हैं इनके बीच में 10 लाइनें होती हैं, तो 2 लाइन आगे ले लेंगे, 42 आ जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, ये 0 -42 -42, 0, ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है, -35 पे 1 है, -30 ये है, इसके बीच में -35 और ये हो जाएगा 1, यहाँ से ये आ जाएगा -35 और 1। थर्ड पॉइंट है -28 पे 2, ये 20 है, यहाँ 25 होगा बीच में, यहाँ पे 28 होगा, 28 पे 2, यहाँ पर जाएगा इसके सीध में -28 और 2, ये हो गया। अब इन तीनों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इसके ऊपर इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है भाई, x - 7y, इसके ऊपर लिख देंगे x - 7y = -42। इसकी बनाएंगे इक्वेशन, x पे 6, y पे 0, x 5 यहाँ पे होगा, थोड़ा आगे होगा 6। पहला पॉइंट हो गया 6,0, 9,1, 9,1 यहाँ पे आ जाएगा 9,1, 12,2, 12,2 यहाँ पे आ जाएगा 12,2, ये। अब इसको भी ज्वाइन करते हुए हम बना देंगे ये बन जाएगा आपका ग्राफ। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखेंगे हम कि दोनों जो ग्राफ बन गए हैं इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे। इसकी इक्वेशन क्या थी, x - 3y = 6। अब हम ये देखेंगे कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें ये करेक्ट इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे ये है x एक्सिस है तो एरो बनाना है, यहाँ पे x डैश लिखना कंपलसरी है, यहाँ पे y डैश ये लिखना कंपलसरी है अदरवाइज इसके मार्क्स जो यहाँ पे कटे जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप जैसे ग्राफ में ड्रॉ कर लिया है, अब यहाँ पे x और y कैसे फाइंड करेंगे, ये पॉइंट हम चेक करेंगे जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है ना, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे चेक करेंगे, ये यहाँ पे चेक करेंगे कि x पे क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है, यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे कि ये y पे इसकी क्या वैल्यू है। जो करेक्ट वैल्यू होगी वो x और y की वैल्यू आ जाएगी। जो x और y की वैल्यू आ गई वो आफ्ताब और डॉटर की प्रेजेंट एज आ जाएगी ये आप ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे तो नहीं मिल पाएगी। जब ग्राफ में बनाएंगे तो यहाँ पे इस पॉइंट को या इस पे चेक करेंगे कि x एक्सिस पे क्या पॉइंट आ रहा है, वो x की वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंट को हम y पे देखेंगे कि यहाँ पे y एक्सिस पे क्या वैल्यू आ रही है, तो वो y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आफ्ताब और डॉटर की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं सिर्फ इक्वेशन बनाऊंगा, ग्राफ आप लोग खुद बनाएंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको ग्राफ बनाना बता दिया है क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर 3900। उसके बाद का लेटर सी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल ऑफ सेम काइंड फॉर 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एक कोच है क्रिकेट टीम का, वो 3 बॉल खरीद के लाता है, 3 बैट और 6 बॉल खरीद के लाता है 3900 का, लेकिन हमें बैट और बॉल की कॉस्ट नहीं पता है। तो यहाँ पे हम क्या सपोज करेंगे, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x और बॉल की कॉस्ट सपोज कर लेंगे वो कितनी है, y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि फर्स्ट केस में वो 3 बैट लेके आता है, तो एक 1 बैट की कॉस्ट कितनी x है, तो 3 बैट की कितनी हो गई 3x। और कितनी बॉल लेके आता है 6 बॉल, तो 6 इंटू वाई कितने की लाता है 3900 की। ये पहली इक्वेशन बन गई है। और फिर उसके बाद जो है वो लाता है सिंगल बैट लेके आता है और 3 बॉल लेके आता है, वो कितना लाता है
3900 की। ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि अगर ये जैसा ग्राफ कैसा बनता है। ठीक है आप लोग सॉल्व भी कर लेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन सेट बनाएंगे। सॉल्यूशन सेट क्या होता है इस टाइप से, उसको फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर सेकेंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसको भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर देख लेंगे कि हमारा ग्राफ कैसा बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड एट ₹160। तो 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट क्या है, 160 है। कुछ मंथ के बाद, आफ्टर मंथ लिखा है, कुछ मंथ के बाद कॉस्ट जो होती है 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी आती है, 300 जाती है। इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू एक्स। सपोज कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि यहाँ पे 2 kg एप्पल है तो 2x और 1 kg ग्रेप्स है तो 1 y ही रहेगा इक्वल टू 160। ये पहली इक्वेशन बन गई। 4 kg एप्पल है तो 4x प्लस 2 kg ग्रेप्स है तो 2y इक्वल टू 300। ये बन गई। अब सेम ऐसे इन दोनों को ग्राफ में बनाएंगे और उसके सॉल्यूशन आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ये याद रखना है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था दोनों लाइनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ पे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि ये लाइनें इंटरसेक्ट करें या ना करें। हो सकता है लाइन पैरेलल आएगी, हो सकता है लाइन एक के ऊपर एक आ जाए। तो अलग अलग डिफरेंट केसेस होते हैं। तो याद रखिए जब कोई दो लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वही लाइन जो है उसके सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये लाइन दोनों पैरेलल आ गई हैं तो उसके हम सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं हम। तो वो क्या क्या केसेस होते हैं मैं आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज के बाद। ये दो है क्वेश्चंस हैं, इनके आप ग्राफ बना लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि किसी भी लाइन की क्वेश्चंस को देखने के बाद हम कैसे पता लगाएंगे कि उसके जो हैं सॉल्यूशंस कैसे होंगे और उसके लाइन ग्राफ कैसे बनेंगे। दो चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो है पहला केस है, कुछ केसेस हैं। फर्स्ट केस क्या है कि सपोज पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन हमने क्या सपोज कर रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है। अब हम a1/a2 फाइंड करते हैं। यहाँ पे b1/b2 फाइंड करेंगे, c1/c2 फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ से a1/a2 फाइंड किया, हमने दोनों की वैल्यू को अपॉन में रखा। उसके बाद b1/b2 को फाइंड किया और ये दोनों वैल्यू डज नॉट इक्वल हैं। तो इस केस में जो लाइन बनेगी ग्राफ में वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, जैसे कि आपने इस ग्राफ में बनाया है। ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी है। और ये जो है इसका कितने सॉल्यूशन होंगे इसको हम देख सकते हैं कि इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। एक ही सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं हम, एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब अकेला सॉल्यूशन है, फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड केस है इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। कभी ऐसा आ जाता है इन दोनों को अपॉन में रखा, इन दोनों को अपॉन में रखा, इन दोनों को अपॉन में रखा, तीनों इक्वल आ गए। तो वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन जो बनेगी वो कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती हैं, सपोज आपने पहली वाली इक्वेशंस की लाइन बनाई, एक लाइन बन गई। फिर दूसरी वाली इक्वेशंस की लाइन बनाई तो उनके पॉइंट जो है इसी लाइन के ऊपर ही आएंगे, दूसरे लाइन में नहीं आएंगे। दूसरी लाइन नहीं बनेगी, एक ही लाइन के ऊपर भी दूसरे के पॉइंट आ जाएंगे। मतलब दोनों इक्वेशंस की सिंगल ही लाइन होगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक लाइन आती है।
और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ये तो मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। मेनी सॉल्यूशन कैसे होगा, सपोज ये एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर है। अब मेनी सॉल्यूशन कैसे होगा, इस पॉइंट पे हम x की वैल्यू चेक करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से डिफरेंट आएगी, फिर थोड़ा सा आगे x की वैल्यू हम यहाँ चेक करते हैं, इस पॉइंट पे y की डिफरेंट वैल्यू, इस पॉइंट पे x की वैल्यू, y की डिफरेंट वैल्यू, तो x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू आएगी, इसलिए हम कह सकते हैं मेनी सॉल्यूशन, ढेर सारे सॉल्यूशन आ सकते हैं। तो थर्ड है, इफ a1/a2 हमने दोबारा से फाइंड किया, b1/b2 भी फाइंड किया और c1/c2 भी फाइंड किया, लेकिन यहाँ पे ये दोनों इक्वल आए लेकिन ये इक्वल नहीं आया। अब लाइन कैसी आएगी, ये आएगी पैरेलल लाइन, इसकी लाइन कैसी बनेगी, पैरेलल लाइन बनेगी। अब पैरेलल लाइन बनेगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। जब दोनों की दोनों लाइन पैरेलल आ गई हैं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो सॉल्यूशन तो फाइंड कर नहीं सकते हम, तो वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन का केस हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम आगे सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं, इसी से बेस्ड सेकेंड एक्सरसाइज है। 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रॉम अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है। पहला है 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू पार्ट्स इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट हैं 10th क्लास के, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज़ से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड करनी है, एंड गर्ल्स, गर्ल्स भी फाइंड करना है, हु टुक पार्ट इन अ क्विज, जो कि क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज देखिए, यहाँ पे क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स तो गिवन है कि 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ गिवन नहीं है। तो इसको दो मेथड है सॉल्व करने के, एक तो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों को हम x और y सपोज कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, या नंबर ऑफ बॉयज़ को x सपोज कर लीजिए, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा। चलिए अलग अलग सपोज करके कर सकते हैं। सपोज नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले गर्ल्स को रख लीजिए, इधर बॉयज को रख लीजिए। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज़्यादा है, ये y जो है x से 4 ज़्यादा है, तो कम कौन है, ये है, कम है, तो जो कम होता है उधर हम ऐड करते हैं। तो ये पहली क्वेश्चन बन गई है। और क्या ये दिया है क्वेश्चन में कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, क्लास में 10 है, तो दूसरी क्वेश्चन क्या बन जाएगी, इसको थोड़ा अरेंज भी कर सकते हैं हम यहाँ से। तो यह ग्राफ हमें बनाना है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है, नहीं करना की जरूरत है। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी x + y इक्वल टू 10, यानी गर्ल्स और बॉयज़ का जो सम है वो 10 है, स्टूडेंट जो है 10 है क्लास में। यहाँ से भी हम फाइंड कर सकते हैं, किसी की भी फाइंड कर लें, x फाइंड कर लीजिए, y फाइंड कर लीजिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा 10 - x, ये सेकेंड बन गई। बस इन दोनों का आप ग्राफ बना देंगे, सॉल्व कर देंगे। पहले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, आप खाली ग्राफ में ड्रॉ कर दीजिएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1, यहाँ y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे, इस हिसाब से यहाँ x रखेंगे, y रखेंगे। 3 वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 सफिशिएंट है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट किया, 0, x 0 पुट किया, तो 0 + 4 कितना आ गया, 4। x के प्लेस पे 1 पुट किया तो 4 + 1 5, x के प्लेस पे 2 पुट किया तो 4 + 2 6, ये बन गया। फिर लिख देंगे सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड। ये तो ओडली सॉल्व हो जा रहा है, अगर ओडली सॉल्व नहीं होता है तो आप लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू पुट करके। यहाँ पे है ओडली सॉल्व हो जा रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ 0 पुट कर दिया हमने, तो 10 - 0 10 ही रहेगा। यहाँ पे x की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया तो 10 - 1 9 आ गया, x की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो 10 - 2 8 आ जाएगा। बस इसको अब ग्राफ बना दीजिएगा।
इसका भी ग्राफ बन जाएगा, इसका भी ग्राफ बन जाएगा, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। देख लीजिएगा इंटरसेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। आपको 3 केसेस मैंने बता ही दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखते हैं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट जो है 50 रुपीज़ है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट जो है 46 रुपीज़ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, ये फाइंड करना है। तो वैसे करते हैं, सपोज कॉस्ट ऑफ 1 pencil is equal to x and cost of 1 pen is equal to y। पेंसिल कितनी है, 5 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5, 1 की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी हो जाएगी 5x। 7, 1 की कॉस्ट कितनी है पेन की, y है, तो 7 की 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। पहली क्वेश्चन बन गई। उसके बाद जो है 7 पेंसिल है तो 7x, 5 पेन है तो 5y इक्वल टू है 46। ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। इसको इनमें भी क्या करना है, सॉल्व करना है, और उसके बाद सॉल्यूशन सेट बनाना है, फिर ग्राफ बनाना है। फिर मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ग्राफ आप लोग बनाएंगे। सॉल्विंग इक्वेशन 1, 5x + 7y इक्वल टू 50 है, तो यहाँ से रख देंगे हम। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो 7y इक्वल टू हो जाएगा 50 माइनस 5x, और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। ये अब आपको सॉल्यूशन सेट बनाना है ऐसे ही, तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे x रखेंगे, y करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ऐसी वैल्यू पुट कीजिएगा x के प्लेस पे जो 7 से कैंसिल हो जाए। यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करेंगे हम, जैसे हमने कुछ ऐसी वैल्यू पुट किया जो माइनस होके 7 से कैंसिल हो जाए, तो हमारी कैलकुलेशन वहाँ पे इजी हो जाएगी। देखिए मैं यहाँ पे अगर x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, x के प्लेस पे यहाँ पर 10 पुट कर देते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है, x इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना है 50 माइनस 50, 50 माइनस 50 0, 0.7 0 आ गया। तो x के प्लेस पर 10 पुट, y क्या आ गया 0 आ गया। तो ये है। अब यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं। x के प्लेस पे क्या पुट कर दें, x के प्लेस पे कोई भी पुट कर सकते हैं, जैसे 3 पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 15 हो गया, 5 से या 15, ठीक है। और 50 माइनस 15 माइनस कर देंगे 35, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे यानी 5 आ जाएगा, 5 ये। तो यहाँ पे 3 पुट किया, y 5 आ गया। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो कोई ज़रूरी नहीं है तीसरा निकालना, 2 में ही आ जाएगा। हमें ये तो देखना है कि x एक्सिस पे y एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 से ही आ जाएगा, तीसरा कोई ज़रूरी नहीं निकालना। चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। ऐसे सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं हम। सेकेंड इक्वेशन दे रखी, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 7x + 5y = 46 है, तो 5y = कितना हो जाएगा 46 माइनस 7x हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 46 माइनस 7x अपॉन 5। इसका भी सॉल्यूशन बना देंगे ऐसे, x और y ले लेंगे। अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लें, अगर हम 56 46 8 ले लें, पुट x = 8 ले लेते हैं, तो उससे क्या होता है 56 आ जाएगा, 10 का डिफरेंस आ जाएगा। तो y कितना आ जाएगा 46 माइनस 56 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा -10 अपॉन 5, कितना हो गया माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू में रखे 8 और y कितना आ गया -2। ऐसे कोई और वैल्यू चूज कीजिए कि जो माइनस करने पे 5 से कैंसिल हो जाए, ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखनी है हमें। 3 रख देते हैं तो 3 से आ जाएगा, x = 3 रख देते हैं, तो y कितना आ जाएगा 21/5, 25/5, 5 आ गया, 3 रखने पे 5 आ गया। बस ग्राफ तो आप बना ही लेंगे आप, x एक्सिस पे 10, y पे 0, 3, और यहाँ पे कितना आएगा 5 सॉरी है।
पहला ग्राफ बन जाएगा, इससे दूसरा ग्राफ बन जाएगा। देख लेंगे कहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे वो एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी, और एक्स और वाई की वैल्यू मतलब पेन और पेंसिल की वैल्यू हो जाएगी। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लीनियर रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखिए तीन चीज़ें मैंने बताई थी कि इंटरसेक्ट बताना है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तीन केसेस बताए थे अलग अलग, तो आपको यहाँ पे तीनों केसेस जो है वो चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा होगा। तो पहला पार्ट मैं आपको करके बता रहा हूँ, बाकी दो पार्ट आप खुद करेंगे। 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा है 7x + 6y - 9 = 0। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेंगे, इसको सेकंड कर लेंगे। ऑन comparing the given equation by a1x + b1y + c1 = 0। कभी भी दो इक्वेशन दे रखी हैं तो पहले को a1x b1y c1 ही सपोज कीजिए, और दूसरे को a2x b2y और c2 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो a1 की वैल्यू कितनी होगी 5। इससे कंपेयर करेंगे y है यहाँ पे, लेकिन b1 की वैल्यू कितनी होगी -4। c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ऐसे a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे इसे कंपेयर करेंगे, x कैंसिल, a2 की वैल्यू आ गई 7। b2 इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ y है, यहाँ y है, b2 के प्लेस पे आ गया 6। c2 के प्लेस पे क्या आ जाएगा -9। साइन का भी ध्यान रखना है। अब हम क्या निकालते हैं, a1/a2 निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे b1/b2 निकालेंगे। पहला देखते हैं इसको क्या आता है, 5/7 आ जाएगा, और b1/b2 -4/6 -2/3। अब देखिए पहला ही केस बन गया ये कि a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमने पहला केस बताया था, ये पहला ही डजन इक्वल टू हो गया, तो पहला केस ही फॉलो हो गया, तो आगे तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है, पहला ही डजन नॉट इक्वल टू हो गया। तो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी। ये लिखो, इट इज अ केस ऑफ इंटरसेक्टिंग अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये पूछा ना, इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा कि कोइंसिडेंट होगा, तो हमारा क्या केस होगा, इंटरसेक्टिंग होगा। तो ऐसे दो इसको भी करना है, आप कर लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, कंपेयर करना है a1/a2 b1/b2 c1/c2 से, और उसके बाद क्या फाइंड आउट करना है कि फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ पे दो नया वर्ड आ गया है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये पता होना चाहिए क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब जो वैल्यू लाई करती है, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, जो लाई नहीं कर सकती है, उसे बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। अब केस तो हमने तीन ही पढ़े थे, ये तीन केस पढ़े थे। अब हमें बताना पड़ेगा इसमें से कंसिस्टेंट वाला केस कौन सा होगा और इनकंसिस्टेंट वाला केस कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे जो ये वाला केस है ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक मतलब अकेला सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाला केस जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, इसको हम कंसिस्टेंट लिख सकते हैं। इसमें भी है मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये भी क्या आ जाएगा, कंसिस्टेंट आ जाएगा। और नो सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो ये वाला केस कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। ये आपको याद रखना है, जिसमें सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं वो कंसिस्टेंट होगा, जिसमें सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते हैं वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमें बताना है इसमें कि कौन सा होगा। तो ऊपर के दोनों केस अगर आते हैं तो कंसिस्टेंट होगा, और तीसरा वाला केस आता है तो वो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट करते हैं इसका। 3x + 2y = 5। देखो यहाँ पे
हमें जो जनरल इक्वेशन होती है किस फॉर्म की होती है, a1x b1y c1 के फॉर्म की होती है, इस फॉर्म की नहीं होती। तो इसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 3x + 2y - 5 = 0। याद रखिए हमेशा राइट हैंड साइड में 0 बना लीजिए। पहली इक्वेशन है। दूसरी है 2x - 3y = 7 है, ये हो जाएगा 2x - 3y - 7 = 0। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, वही लैंग्वेज लिखेंगे दोबारा, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाय a1x b1y + c1। यहाँ तक सेम लैंग्वेज लिखेंगे और उसके बाद a1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। a1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 आ गई a1 की वैल्यू। और b1 की वैल्यू क्या है, जहाँ सॉरी a1 की वैल्यू 3 है पहली इक्वेशन से, b1 2 है और c1 -5 है। a1 3, b1 2, c1 -5। a2 देखते हैं, a2 यहाँ पे 2 है, b2 -3 है, c2 -7 है। a2 2 है, b2 -3 है, c2 -7 है। दोबारा से हम निकालेंगे a1/a2। a1/a2 की वैल्यू कितनी जाएगी, 3/2। b1/b2 फाइंड कर लिया हमने, 2/-3। और c1/c2 फाइंड कर लिया, -5/-7। तीनों डज नॉट इक्वल टू आ रहे हैं, तीनों को हमें देखना नहीं है, पहले वाले दो डज नॉट इक्वल टू आ गए, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब दोनों डज नॉट इक्वल टू आ गए हैं तो ये कैसा हो गया, ये जो होगा यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। ये केस कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन का। और यूनिक सॉल्यूशन में हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Therefore it is a case of consistency। ये है, इसके बाकी पार्ट ऐसे ही हैं, आप लोग खुद करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें वही प्रोसीजर करना है जो थर्ड क्वेश्चन में किया था। पहले तो हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद क्या करना है, जो कंसिस्टेंट होगा उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है फोर्थ क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ, खुद ही करेंगे आप। पहले तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, जैसे ये दे रखा है a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड करेंगे, चेक करेंगे कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर होगा तो उसको ग्राफिकली सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं आपको। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है x + y = 5। इसको अरेंज कर देंगे, x + y - 5 = 0। पहली इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 2y = 10, 2x + 2y - 10 = 0। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सेम वही लैंग्वेज लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन बाई a1x। पूरी लैंग्वेज यहाँ तक लिखनी है, b1y c1 0 और a2x b2y c2 0। इसके बाद क्या करेंगे, a1 b1 c1 फाइंड करेंगे। a1 क्या आ जाएगा, इसके साथ कोई नंबर नहीं है, 1 हो गया। b1 y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 हो गया। c1 -5 हो गया। और a2 कितना हो गया, 2 हो गया। b2 भी कितना हो गया, 2 हो गया। और c2 कितना हो गया, -10 हो गया। फिर a1/a2 फाइंड करेंगे, 1/2 आ गया। b1/b2 फाइंड करेंगे, 1/2 आ गया। c1/c2 फाइंड करेंगे, -5/-10, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 10, यानी 1/2 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे तीनों इक्वल हो गए। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2। तो ये कैसा केस हो गया, जब तीनों इक्वल होते हैं तो मैंने बताया था आपको कैसा होता है, वो मेनी सॉल्यूशन का केस होता है और ये कंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिख देना, इट इज अ केस ऑफ कंसिस्टेंट। इट इज अ केस ऑफ कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का केस है,
क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट का केस होगा तो उसको सॉल्व करना है। पहले तो बताना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट होगा लिखा है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो उसको ग्राफिकली सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे ग्राफिकली पहले बता रखा है। मैं सॉल्यूशन सेट बना देना हूँ केवल। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट ये थी मेरे पास x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट बनाया हमने, यहाँ x रखा, यहाँ y रखा। x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने 0 पुट की है तो x की वैल्यू 5 आ गई है। y की वैल्यू 1 पुट किया तो 5 माइनस 1 4 आ गया। ये सॉल्व हो गया। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y माइनस 10, 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। पहले तो ये इक्वेशन जो पूरी 2 से डिवाइड हो रही है, या ऐसा कर सकते हैं 2x इक्वल टू उधर जाके हो जाएगा 10 माइनस 2y। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 5 जा 10 माइनस y, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 5 माइनस y, ये अपॉन में आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया तो x इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस वाई। ये देखिए x की वैल्यू यहाँ भी 5 माइनस वाई आ गई, x की वैल्यू यहाँ भी 5 माइनस आ गई, यानी कि इसके भी सॉल्यूशन सेट कैसे ही होंगे, सेम होंगे। तभी तो ये लाइन कैसी है, ये लाइन जो बनेगी इसकी कंसिस्ट वो बनेगी कोइंसिडेंट लाइन, एक के ऊपर एक बनेगी ये, क्योंकि दोनों के पॉइंट सेम होंगे। आप करके देखना चाहे तो करके देख सकते हैं। यहाँ पे x की कोई y की कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे अलग चाहे तो आप ये वैल्यू पुट कर लीजिए, चाहे तो इससे अलग से वैल्यू पुट कर लीजिए, लेकिन जो दोनों लाइनें होंगी हमेशा एक के ऊपर एक ही बनेंगी। अगर यहाँ पे हम y की वैल्यू, यहाँ पे देखिए हमने क्या 0 1 किया था, 2 कर लीजिए, y की प्लेस पे 2 करते हैं अगर हम, तो यहाँ पे कितना 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, y पे प्लेस पे 3 पुट करते हैं, 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, ये आ गया। अब इसका आप ग्राफ बना के देखिए कि ग्राफ कैसा आएगा। x एक्सेस बनाया हमने, y एक्सेस बनाया, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, ये 0, ग्राफ में तो 1 सेंटीमीटर पे होता ही है ऑलरेडी। ये पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पे x पे 5 है, y पे 0 है, x पे 5 y पे 0, यानी ये पॉइंट आ गया 5,0। दूसरा है x पे 4 y पे 1, x पे 4 y पे 1, यहाँ से 1 आ जाएगा, ये आ गया, ये लाइन बन गई पहली लाइन की इक्वेशन। दूसरी लाइन की इक्वेशन है x पे 3 y पे 2, x पे 3 y पे 2, ये पॉइंट आ गया। x पे 2 y पे 3, यहाँ से ये पॉइंट आ गया 2,3। अब देखिए मैंने बताया था ना कि कंसिस्टेंट लाइन क्या होता है, एक के ऊपर एक आता है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है, जो एक के ऊपर एक आता है। तो दोनों लाइन की इक्वेशन एक के ऊपर एक आएगी, तो मेनी सॉल्यूशन आता है, ये ढेर सारे सॉल्यूशन आ जाते हैं। क्यों, यहाँ से 1, अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, कुछ और रखेंगे कुछ और अलग अलग वैल्यू जाएंगी। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको इसमें क्या करना है, जो कंसिस्ट होंगे उनको ही सॉल्व करना है, बाकी 3 पार्ट आप खुद ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसका पेरीमीटर का हाफ हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ, जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, इस 36, वो 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। गार्डन की हमें क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी। डायमेंशन का मतलब है लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है हमें। तो हमें लेंथ तो पता नहीं है कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है, तो हम लेंथ को और ब्रेथ को कुछ सपोज कर लेते हैं।
या ऐसा भी कर सकते हैं, पहले तो पेरीमीटर लिख देते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन कितना होता है, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट करके लिख दीजिए, वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 2l प्लस बी। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ को सपोज कर लेते हैं कि सपोज अगर हमारे पास लेंथ की वैल्यू क्या है x है एंड ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है y है। ठीक है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, जो लेंथ है ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, जो लेंथ है ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो छोटा कौन सा हो गया, ये हो गया, ये x की वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास यहाँ से इक्वेशन आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम। एंड अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार और देखते हैं कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है जिसकी लेंथ 4 ज़्यादा है ब्रेथ से, वो कितना है 36 है, उसकी वैल्यू 36 है, मतलब पेरीमीटर फाइंड करने के बाद उसका हाफ करेंगे, वो 36 के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे उसकी, हम इसमें पुट करेंगे पेरीमीटर, क्वेश्चन में गिवन है कि पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 के इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं हम कि पेरीमीटर का हाफ जो है वो इज 36 के इक्वल है। अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या है, 2l प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 36। यहाँ पे 2 कैंसिल भी हो सकता है, तो क्या आ गया, l प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 36 आ गई यहाँ से। अब उसके बाद l और b की वैल्यू पुट कर देंगे, l की वैल्यू कितनी है x और b की वैल्यू कितनी है y, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 36। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, y प्लस 4, तो हो जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 36, 2y प्लस 4 इक्वल टू 36, तो 2y इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इक्वल टू कितना आ गया 32, तो y इक्वल टू कितना आ गया 32 अपॉन 2 कितना आ गया 16, y की वैल्यू 16 आ गई है। अब y की वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, y प्लस 4 है, तो x इक्वल टू 16 प्लस 4 कितना आ गया 20 आ गया। तो एक हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गए दोनों, एक 20 मीटर आ गई लेंथ और ब्रेथ कितनी आ गई 16 मीटर। लास्ट में लिख दीजिएगा आप। देखते हैं 6 क्वेश्चन क्या है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक आपको दूसरी लीनियर इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल की, जो क्या है इन तीनों केसेस को फॉलो करे। पहला केस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, वो कैसी होगी, इक्वेशन हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन इक्वल टू कितना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब पहला केस जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन का, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हमें केस पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन का केस क्या होता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहला केस तो मैंने भी बताया था, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होता है। तो आपको कोई सी भी एक ऐसा एग्जांपल देना है जिसमें ये केस फॉलो हो, जैसे यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -8 है, तो हमें कोई सा भी इक्वेशन बनानी है, कुछ भी बना सकते हैं। इसके प्लेस पे कुछ और रख दीजिए, 4x रख दीजिए, इसके प्लेस पे कुछ और 5y रख दीजिए, इसके प्लेस पे कुछ और रख दीजिए, बस बन गई इक्वेशन। अब आपको चेक करना है कि इंटरसेक्टिंग केस है कि नहीं है, तो यहाँ से कर सकते हैं, a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, c1 कितनी हो जाएगी -8, और a2 कितना हो गया यहाँ से 4, b2 कितना हो गया 5 और c2 कितना हो गया -9। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा
2/4 और B1/B2 कितना हो जाएगा 3/5। तो इक्वल है नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इंटरसेक्टिंग केस का हो गया, बन गया है। तो आपको केवल एग्जाम्पल लिखना है। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन का केस क्या होता है, पैरेलल लाइन के केस में देखिए, पैरेलल लाइन का जो केस होता है वो पहला इक्वल होता है दूसरे के, A1/A2 B1/B2 इक्वल होता है, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं होता है। अब कैसे बनाएंगे, इसी लाइन वाली क्वेश्चन में बनाना है, तो इसका डबल कर दीजिए। 2 का डबल क्या हो जाएगा 4x, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6y, और यहाँ पे कोई डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी 9 ले लीजिए बस। अब हम A1/A2 निकालेंगे तो 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा, कैंसिल होकर के 3/6 कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8/9। तो केस केस क्या हो गया, A1/A2 B1/B2 इक्वल हो गए, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं हुए, तो ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो गई। थर्ड है, थर्ड दे रखा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, अब कोइंसिडेंट लाइन का केस क्या होता है कि तीनों इक्वल होते हैं, तो उसमें इसका डबल कर दीजिए, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर सकते हैं, किसी से कर सकते हैं, तो डबल कर दिया 4x प्लस 3 2 6y माइनस 8 2 16, ये बन गई। अब यहाँ निकालें 1/2, इसको अपॉन में करेंगे, A1/A2 1/2 आएगा, B1/B2 1/2 आएगा, C1/C2 भी 1/2 आएगा। तो कौन सी ये हो गया कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन हो गई। इसके बाद 7th क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट भी है ये। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, दो इक्वेशन दे रखी, इनका ग्राफ बनाना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड दीज लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड सेट द रीजन, इनका ग्राफ बनाना है और ये कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बताना है, और एक ट्राइंगल बनेगा उसको सेट भी करना है तो इजी क्वेश्चन ही वैसे। तो जैसे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो सेम ऐसे यहाँ से y की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे, y उधर जाके क्या हो जाएगा x+1 आ जाएगा, y उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा x+1। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक सॉल्यूशन सेट बना लिया हमने, यहाँ पे रखा हमने x और y, दो वैल्यू या तीन वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू अगर हम 0 फाइंड कर लेंगे, y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू अगर कुछ भी रख सकते हैं, 5 रख दिए यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 6 आ गई। ये पहला इक्वेशन से सॉल्व हो गया। अब दूसरी सॉल्विंग इक्वेशन 2, यहाँ पे लिख दीजिएगा सॉल्विंग इक्वेशन 1। सॉल्विंग इक्वेशन 1, सॉल्विंग इक्वेशन 2, सॉल्व इक्वेशन 2 कौन सा है 3x + 2y, 3x + 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे, किसी की भी कर सकते हैं। अब चलो हम y की कर लेते हैं, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइनस 3x/2 हो जाएगा। दोबारा से सॉल्यूशन सेट बना देंगे, यहाँ जाएगा x, यहाँ जाएगा y, दो वैल्यू x के प्लेस पे अगर हम 2 रखते हैं, यहाँ 2 रखते हैं, 3 2 या 6, 12 माइनस 6 कितना हुआ 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3। आप सॉल्व भी कर लीजिएगा, रखे x के लिए 2 रखते हैं, y के लिए 3 आती है, x के लिए 0 रख देते हैं, ये पूरा 0 हो जाएगा, 12/2 कितना बचेगा 6। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बना लेते हैं फटाफट इसका, यही बन जाएगा ग्राफ। तो ये क्या हो गया y डैश, सॉरी x डैश, ये हो जाएगा y डैश, ये हो गया बीच में 0। और यहाँ वैल्यू नहीं रखी है, यहाँ पे हमने वैल्यू कितनी निकाली थी, x की वैल्यू हमने 0 रखी थी, तब 6 आया था, सॉरी। अब इसको हम अपने मन से डिवाइड कर सकते हैं, 1 1 2 2 3 3, चलिए हम 2 4 6 8 कर सकते हैं, 2 4 6, यहाँ जाएगा -2 -4, यहाँ जाएगा
2 4, ये याद रखिएगा। आप वो बनाएंगे ग्राफ कॉपी में तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन होंगे लाइन खींची हुई, -2 -4। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे x पे 0 y पे 1, तो x पे 0 ये हो गया, y पे 1, यानी ये वाला पॉइंट लाई करेगा 0,1, ये कर दिया हमने। 5 पे 6, x पे 5 है, 4 और इसके बीच में होगा, x पे 5 और y पे 6, इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ से 4 है, यहाँ से 6 है, यानी ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ से 5 पे 6, ये बन जाएगा एक लाइन। तो ये बन गया। अब इसका बनाएंगे x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, 2 3, 0 पे 6, 0 पे 6, इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर देंगे इस टाइप से। ये इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 3x + 2y - 12 = 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, x - y + 1 = 0। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, तो बन गया। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि देखिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट बताना है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4,0, और यहाँ पे देख लीजिएगा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये -1 पे कर रहा है, तो -1,0 से कोऑर्डिनेट हो गए। ये हो गया 4,0 हो गया, और 2,3 हो गया, ये तीन से कोऑर्डिनेट हो गए। और क्या बताना है उसके आगे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस, सेट द ट्रायंगुलर रीजन। इस ट्रायंगुलर रीजन आपको सेट करना है, तो यहाँ सेट कर सकते हैं ऐसे। ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बाद 3.3, 3.4 और उसके बाद की एक्सरसाइजेज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम। यहाँ तक आप देखिएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।